हेलो ऑल। आज मैं इस शानदार जगह पे इसलिए आया हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ मेरा नया बेल्ट ड्राइव इंटरसेप्टर में। मैं रिसेंटली इसका चेन को हटा के बेल्ट ड्राइव कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, बेल्ट ड्राइव करने का रीज़न ये है कि मैं जब 2019 राइडर मेनिया में गया था तो मैं एक दिन में लगभग 700-800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो तब क्या प्रॉब्लम हो रहा था, हर 400 किलोमीटर के बाद मुझे गाड़ी खड़ा करना पड़ रहा था और चेन को क्लीन करके फिर लूप करके फिर चलाना पड़ता था। दिन में 2 बार इसे करना पड़ता था। उससे क्या होता था, यहाँ पे जो मेरा लगेज था रह रहा था उसमें बहुत सारे ऑयल स्पिल्स, कपड़े में ऑयल स्पिल्स, वो सब हो रहा था और बार बार चेन टेंशनिंग का भी ज़रूरत पड़ रहा था। और उसके लिए मैंने इसका ज़रूरत जो रेंच वगैरह वो सब कैरी भी करना पड़ रहा था। फिर जब मैंने राइडर मेनिया पे गया, वहाँ पे एक लेजेंडरी कस्टम्स करके केरला का एक बंदा आया हुआ था। वो लोग ये वाला बेल्ट ड्राइव एक बना के वहाँ दिखा रहे थे, वो बेच रहे थे। लेकिन तब मेरा गाड़ी बहुत नया था और मुझे वो करने में थोड़ा सोचने के लिए टाइम ज़रूरत था, तो मैंने तभी नहीं लगाया। फिर रिसेंटली सोचा कि मुझे बेल्ट ड्राइव करना है, क्योंकि बेल्ट ड्राइव का बहुत सारा एडवांटेजेस होता है कि आपको बार बार टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसमें बिल्कुल ज़ीरो लुब्रिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं होता है। बहुत ही साइलेंटली चलता है, उसका साउंड ना के बराबर है। तो ये सब बहुत सारा एडवांटेजेस है बेल्ट ड्राइव के लिए। तो रिसेंटली मैंने रिसर्च कर रहा था, लेजेंडरी वाले ने ये बेल्ट ड्राइव करना बंद कर दिए। मैंने 2-3 बार उनसे कांटेक्ट किया लेकिन बंद कर दिए हैं वो लोग। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया, चेन्नई का एक बंदा पद्मनाभन उसका नाम, उसका सबरी बाइक पॉइंट नाम पे उसका एक चैनल है। उसमें मैंने देखा वो लड़का इंटरसेप्टर के लिए बेल्ट ड्राइव्स लगा रहा था। आप देखोगे, आप भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, सिर्फ वो सबरी बाइक पॉइंट वाले ही ये बेल्ट ड्राइव का मतलब लगा के बहुत सारा वीडियोस छोड़ा हुआ था। तो वैसे ही एक लड़का उसका बाइक में किया हुआ था, तो उसको मैंने कांटेक्ट किया इंस्टा पे, कैसा है उसका रिव्यू। तो वो लड़के ने मुझे बताया कि वो लगभग 25,000 किलोमीटर कर दिया है इस पे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। तो मैंने डिसाइड किया चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने सबरी बाइक पॉइंट वाले से कांटेक्ट किया 11th, पिछले महीना 11th, वो थर्सडे शायद था, उस दिन कांटेक्ट किया मैंने, उसको पेमेंट किया और वो लड़के ने एक दिन में ही उसको शिपिंग कर दिया। ये स्प्रॉकेट, फ्रंट स्प्रॉकेट, ये बेल्ट और रियर स्प्रॉकेट। ये देखिए, ये बेल्ट पे लिखा हुआ है गेट्स पॉलीचेन जीटी कार्बन और कुछ कोड्स है यहाँ पे। उनका ये कहना है ये बेल्ट गेट्स कंपनी जो यूएस का कंपनी है उसका है और ये लगभग 1 लाख किलोमीटर तक चल सकती है बिना कोई डैमेज हुए। मतलब इफ़ इट इज़ यूज्ड केयरफुली इट वुड लास्ट ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर्स। तो वो बताया सिर्फ 2 ही इसका डिसएडवांटेजेस। वो है, एक, अगर इसके अंदर कोई छोटा सा पत्थर चला जाता है तो ये बेल्ट कटने का चांस है। और बहुत ही रफ़ राइडिंग, जैसे एग्रेसिव एक्सेलरेट करना, व्हीली टाइप करना, ये सब
करना इस पे पॉसिबल नहीं है, और उसका ये भी कहना है कि ट्रिपल राइडिंग नहीं हो सकता इस पे। तो मैंने सोचा ऐसे तो मैं बहुत ही केयरफुल राइड करता हूँ, जैसे वेरी वेरी प्रॉपर डिसलरेट करना, फुल क्लच एंगेज करना और आराम से क्लच छोड़ के एक्सीलरेट करना, ये मेरा राइडिंग स्टाइल है। तो ये मुझे शायद प्रॉब्लम नहीं हो सके, क्योंकि मेरा राइडिंग वेरी केयरफुल राइडिंग। अभी 7000 किलोमीटर के बाद भी मेरा स्प्रॉकेट एंड चेन वाज कम्प्लीटली इंटैक्ट, बहुत ही अच्छा है, मतलब और 20,000 किलोमीटर चल सकता है, इतना अच्छा कंडीशन में। तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था मेरे लिए। और ट्रिपल राइडिंग का बात आया तो मैं कभी डबल राइड ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सोलो ही प्रेफर करता हूँ राइड के लिए। और टू बी रियली फ्रैंक, ये गाड़ी में पीछे कोई बैठना भी नहीं चाहता है। इवन माई वाइफ डजेंट लाइक टू बी माई पिलियन राइडर, क्योंकि इसका जो पीछे वाला बैठने का जो सीटिंग पोजीशन है बहुत ही ख़राब है। सो नो वन लाइक्स टू बी इन द पिलियन राइडर। सो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्डर कर दिया। हाँ, और एक बात, मैं 11th को ख़रीदा उससे, वो शिपिंग कर दिया, और वेरी अनफॉर्चुनेटली वो थर्सडे को मैंने ख़रीदा, सैटरडे को वो एक्सपायर हो गए। So probably I'm the last person to have purchased this belt drive system from Sabari बाइक्स ओनर। तो बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ, बहुत ही टैलेंटेड बंदा था। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर मैं देखा यहाँ इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा मेहनत लगा मुझे, थोड़ा बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसका क्या सिस्टम है, इसका अगर चेन भी आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा चीज़ खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका चेन जो कंपनी दिया हुआ रहता है वो भी लिंकलेस चेन होता है, सिंगल चेन होता है, बीच में मास्टर लिंक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको चेन भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ खोलना पड़ता है। और इसको ये बेल्ट ड्राइव लगाने के लिए भी मुझे बहुत सारा चीज़ लगाना पड़ा। पहले आपको इस तरफ वाला फुट रेस्ट निकालना है, इसके ऊपर कवर निकालना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड फुट रेस्ट भी निकालना पड़ेगा, पीछे वाला व्हील, और सबसे बड़ा चीज़ इसका जो स्विंग आर्म है, स्विंग आर्म को भी आपको पूरा निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही चेन हो या बेल्ट हो वो आप इस पे लगा सकते हो। और मैं देखा सब लोग ये जो स्प्रॉकेट है इसको रिवर्स करके लगा रहे थे। ये वाला पार्ट जो है इनसाइड जा रहा था, वो वाला पार्ट बाहर आता था। मैंने भी पहले ऐसे ही इंस्टॉल करने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये जो अलाइनमेंट आप देख रहे हो एकदम पूरा स्ट्रेट अलाइनमेंट है, देखिए पूरा बैक स्प्रॉकेट एंड फ्रंट स्प्रॉकेट का, वो ठीक नहीं आ रहा था, वो थोड़ा बाहर रह रहा था। तो बेल्ट थोड़ा मुझे ठीक से अलाइन होने के जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन ये स्प्रॉकेट को ऐसे लगाने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि ये अगर मैं ऐसे लगाता था, ये जो चीज़ है, ये जो टीथ है इसका, वो जाके इंजन बॉडी में टच हो रहा था, तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए मैं क्या किया, वहाँ पे अंदर एक वॉशर देके, स्पेसर देके थोड़ा बाहर को रखा। लेकिन वैसे करने के बाद ये जो लॉक नट है, ये लॉक नट कम्प्लीटली उस पर लॉक नहीं हो रहा था, ये लॉक नट बड़ा हो गया था। तो मैं सोचा कैसे करूँगा, ये लॉक नट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये फ्री होके कभी निकलने का चांस होता है इतना हाई स्पीड में और वाइब्रेशन में। तो मैं अच्छे से देखा, ये जो लॉक नट है उसमें भी एक ग्रूव बना हुआ था, एक 2 mm का ऐसा स्पेसर जैसा, उसको मैंने ग्राइंड करके ये लॉक नट का जो विड्थ है इसको कम किया, फिर इसको इंस्टॉल किया। ये वाला लॉक नट प्रॉपरली सिटिंग हो गया।
तब जाके मेरा अलाइनमेंट ठीक हुआ और अच्छे से इंस्टॉल हो गया। अब तक मैं कुछ किलोमीटर चलाया इसको, वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नील, गियर चेंज बहुत ही स्मूथ, नॉइज़लेस, कंप्लीटली नॉइज़लेस। शायद मैं ऐसे देख रहा था, एक लड़का वो अपना 350 में सेम सिस्टम यही बेल्ट ड्राइव वाला लगाया हुआ है, चेन्नई से ही। वो स्पीति टूर करके आया है और जाके आने के बाद एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो क्लियरली कह रहा है कि उसको कहीं पर भी कोई इशू नहीं आया और बेल्ट भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, अच्छे से जाके आ पाया। तो आई थिंक ये भी अच्छा चलेगा। मैं इसका डायमेंशंस एंड टीथ काउंट चेक कर रहा था। इसका सामने वाला टीथ 23 एंड पीछे में 58 या ऐसा कुछ था। तो कंपेयरिंग टू द स्टॉक चेन वाला स्पॉकेट, वो पीछे स्पॉकेट जो रहता है, दोनों का साइज़ में रेशियो चेक कर रहा था, दोनों का लगभग सेम रेशियो, साइज़ रेशियो जो टीथ का रेशियो रहता है वो सेम था। तो राइडिंग में कोई डिफरेंस मुझे पता नहीं लगा। वो चेन वाला राइड करने से जैसा फील आ रहा था, इसमें भी एकदम वही, मतलब पावर लॉस ऐसा कुछ पता नहीं लगा मेरे को। और मैं अभी घाट होके आया, वहीं पर भी कहीं मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा। ओवरऑल मैं कहूँगा ये एक अच्छा अपग्रेड है, प्रोवाइडेड आपको केयरफुली राइड करना पड़ेगा और इसको ख्याल करना पड़ेगा बस। हाँ, कहना भूल गया इसका कॉस्टिंग। मुझे ये पूरा सेट 20,000 रुपये में मिला और इंस्टॉलेशन तो मैं खुद ही किया। दैट्स इट फॉर द डे। कीप राइडिंग। बाय।